दोस्तों, इंसान की 3 बुनियादी जरूरियात हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। हमें कपड़ों की जरूरत अपने जिस्म को ढकने के लिए, जबकि मकान की आराम करने के लिए पड़ती है। अपनी भूख मिटाने और जिस्म को तवानाई बख्शने के लिए हमें ग़िज़ा की जरूरत पड़ती है। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में लोग तरह तरह की ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ ग़िज़ा के तौर पर ज्यादातर चावल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए आज हम आपको चावल के हवाले से कुछ जानकारी देते हैं और डालते हैं एक नजर शाली से चावल बनने की इस कहानी पर। आप सब जानते ही होंगे, चावल हमें शाली या धान से हासिल होते हैं और हमारे यहाँ ज़माने कदीम से ही शाली की काश्त की जाती रही है। कश्मीर को राइस बाउल के नाम से भी जाना जाता है। कश्मीर की वादी में मार्च के महीने से खेती बाड़ी के नए सीजन का आगाज होता है। जब सर्दियों के दौरान हुई भारी बर्फ पिघल जाती है तो काश्तकार अपनी जमीन, अपने खेत तैयार करना शुरू करते हैं। पहले जमीन जोतने का ये काम बैलों की मदद से हल चलाकर किया जाता था, लेकिन आजकल ये काम ट्रैक्टर से लिया जाता है। जमीन जोतने या तैयार होने के बाद इसमें घरेलू खाद यानी गरपाह का इस्तेमाल किया जाता है और पानी भरा जाता है। इसके बाद जमीन के एक बड़े टुकड़े में बीज बोया जाता है ताकि पूरे खेत में शाली लगाने के लिए पनीरी तैयार की जा सके। ये बीज जब तैयार होकर पनीरी की शक्ल इख्तियार करता है तो मई के आखिरी हफ्ते से लेकर जून की 21 तारीख से पहले तक खेतों में इसकी काश्त की जाती है। पनीरी लगाने के इस अमल को कश्मीरी में थजकाद कहते हैं और एक काश्तकार के लिए ये साल का एक खास दिन होता है। पनीरी लगाने के हर 15 रोज बाद खेतों में नेलाई या नंद की जाती है ताकि जमीन से वो इजाफी घास निकाली जा सके जो शाली के फलने फूलने में रुकावट डालती है। सितंबर के आखिर में शाली पक के तैयार हो जाती है और फिर अक्टूबर-नवंबर के दौरान इसे काट कर स्टोर किया जाता है ताकि वक्त जरूरत इसे सुखा और कूट कर इससे चावल हासिल किए जा सके। कश्मीर में शाली की मुख्तलिफ किस्में उगाई जाती हैं, जैसे मुश्क-मुदज, कमद, ज़गब्योल, बर्बर चीना, K39 और सफेद चीना वगैरह। बदलती दुनिया और बदलते तरीकों की तरह आजकल शाली लगाने के इस अमल में भी काफी बदलाव देखने को मिलता है। पहले सभी लोग इसे एक त्योहार की तरह मनाते थे और एक दूसरे का हाथ बटाते थे, लेकिन आजकल ये सब काम मजदूरों से लिया जाता है और अलहदा तौर से ये काम अंजाम देने से वो गहमा गहमी, वो भाईचारा और मेल मिलाप सब कम हो गया है। क्या ही अच्छा होता अगर हम अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए अपने खेतों के साथ साथ बंजर जमीन में शाली की काश्त करें ताकि पैदावार में इजाफा हो जाए। साथ ही पुराने वक्तों की तरह मिलजुल कर एक दूसरे का हाथ बटाएं ताकि वो मेल मिलाप, वो रौनकें फिर से बहाल हो सके। इस तरह हम अपनी रिवायात को बचा सकते हैं, क्योंकि इन्हीं से हमारी पहचान है।